आज हम बात करने वाले हैं एडवांस डेटा एनालिसिस के बारे में और समझेंगे कि कैसे चैट जीपीटी के यूज़ से दोस्तों हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं जस्ट लाइक अ डेटा साइंटिस्ट और अ डेटा एनालिस्ट। सो इसके पहले कि हम डेटा एनालिसिस करें, चलिए देखते हैं कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू गूगल्स डेफिनेशन दोस्तों, कि it is a process of gathering, modeling and analyzing data using statistical and logical methods। सरल भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो डेटा एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास जो भी डेटा है उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करके आप इंसाइट्स निकाल सकते हो, गेन कर सकते हो और बेटर डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए एक शहर में कॉफ़ी की दुकान खोलना चाहते हो, तो क्या उसके लिए क्या वो जहाँ पे आप खोलना चाहते हो वो एक अच्छा लोकेशन है? क्या आपकी कॉफ़ी सेल्स वहाँ पे अधिक होगी? क्या वो एक सूटेबल लोकेशन है खोलने के लिए? कितना परसेंट फ़ायदा हो सकता है, कितना परसेंट नुकसान हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें आप डेटा एनालिसिस से कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ है, आप डेटा एनालिसिस कैसे करें? डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास कुछ मोड्स हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या डेटा सॉफ्टवेयर लाइन से हो या आईटी लाइन से हो, तो आप पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके डेटा एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप कोई नो कोड प्लेटफॉर्म जानते हो लाइक पावर बीआई, तो आप पावर बीआई से भी कर सकते हो। और ट्रिक्स एक अनदर है, टैबल्यू से यूज़ कर सकते हो। बट आज हम एआई की मदद से, जो कि है चैट जीपीटी की मदद से, ये करेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, पहले इसके लिए हमें डेटा एनालिसिस के लिए चाहिए डेटा। सो हमने उठा लिया है यूनिवर्सिटी रैंकिंग डेटा। सो इस डेटा सेट में क्या है दोस्तों, इस डेटा सेट में हमारे पास वर्ल्ड रैंक बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ का नेम है, उनकी लोकेशन है और नेशनल रैंक है। तो ये सारे डेटा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है डेटा एनालिस्ट जीपीटी, एंटर करिए। या फिर आप डायरेक्टली स्क्रॉल करके भी जा सकते हो। ये बाय जीपीटी में यहाँ पे डेटा एनालिस्ट है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं इस पर डायरेक्टली टैप करूँगा। अब सबसे पहला काम है डेटा एनालिसिस के लिए डेटा फीड करना। तो हम यहाँ पे डेटा फीड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था वो यूनिवर्सिटी का डेटा है। लेट मी जस्ट गिव अ प्रीव्यू। सो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का डेटा है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि कनाडा में है, कंट्री कनाडा में इसका रैंकिंग 1 है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 86 है। दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स जो कि डेटा सेट प्रिपरेशन करने के लिए उन्होंने रखी होगी। तो मैं इसे ब्राउज़ कर देता हूँ और चलिए, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार करके रखे हैं ऑलरेडी। तो सॉरी, ये लोड करने में से कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेट्स रीअपलोड इट। शायद ये अपलोड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स रेडी करके रखे हैं, हम डायरेक्टली उस प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट इज़ द टोटल साइज ऑफ द डेटा, और मैं एंटर करूँगा। सो ये डेटा एनालिस्ट प्रिपरेशन शुरू करेगा और एनालिसिस शुरू करेगा। सो इससे पता चल गया है कि दिस इज़ द फाइल नेम। अब वो फाइल साइज चेक करना शुरू करेगा और इसको पता चला है कि इतना फाइल साइज़ है। नाउ इसने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें इसने खुद ही पूछा है कि वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर द कंटेंट्स फॉर फर्दर एनालिसिस। सो यहाँ पे इसने कोड भी हमें दे रखा है कि ये कोड है जिसके थ्रू इसने फाइल साइज़ निकाली है। अभी क्या करते हैं, हम दूसरा पार्ट डालते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने इसे पूछा है कि क्या डेटा एनालिसिस कैसे के बारे में कुछ हमें जानकारी दे। तो ये यहाँ पे बेसिक ईडीए यानी एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस लगा रहा है। सो एरर हुआ है एनालिसिस करने में। सो द बेस्ट पार्ट इज दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये ड्यूरिंग एनालिसिस अगर इसे कुछ एरर मिलता है तो वो उसे रीट्राई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था एरर ड्यू टू अ कैरेक्टर इनकोडिंग इशू एंड इट हैज़ स्टार्टेड रीट्राइंग इट। तो यहाँ पे अब इसने सक्सेसफुली डेटा को लोड कर दिया और 1000 एंट्रीज मिली है जिसमें 12 कॉलम्स है। सो 12 कॉलम्स में वर्ल्ड रैंक, इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, नेशनल रैंक, ये बाकी हर कॉलम का मतलब है क्या है। नाउ अब ईडीए में ये क्या प्रोसेस परफॉर्म करने वाला है, जो कि है पहला डेटा एनालिसिस, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, कोरिलेशन एनालिसिस। और हम यहाँ पे साथ ही कोड भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या कोड लिख रहा है बैकएंड में। सो पांडास का बेसिकली ये कोड है जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। सो यहाँ पे ये इसने कुछ फाइंड आउट किया है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, यहाँ पे कोई नल एंट्रीज नहीं है और कुछ कॉलम का डेटा टाइप इसमें गलत है जो कि ये भी इसने आइडेंटिफाई किया है और वो हमें रिपोर्ट कर रहा है ना। उसे कुछ डेटा मिसिंग भी मिले हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में 597 डेटा मिसिंग है।
सो एक प्रॉपर ईडीए कर रहा है, आप जैसा कि देख सकते हो। नाउ ये इसके कुछ ईडीए के पार्ट्स हो चुके हैं। अब ये हमसे दोबारा प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, आगे का प्रॉम्प्ट पूछ रहा है कि शैल वी प्रोसीड विद द हैंडलिंग विद द मिसिंग वैल्यूज़। यस, मैं इसका जवाब देता हूँ कि मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करो। और ये एक एक्चुअली टेक्नीक है दोस्तों हैंडल करने का। कोई भी डेटा में अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उससे डेटा का करेक्ट एनालिसिस ना आए, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। तो ये इसने आइडेंटिफाई किया है और ये उसमें इसने प्रॉम्प्ट किया है, क्वेश्चन पूछा है। सो अब ये है मिसिंग वैल्यूज़ को डेटा को एनालाइज करते जा रहा है। इट्स सो बेसिकली फ्रेंड्स ये एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आई होप आप इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या ये डेटा एनालिस्ट के स्टेप्स सिमिलर हैं जो आप रियल लाइफ में आईटी वर्ल्ड में यूज़ करते हो। एज ए डेटा एनालिस्ट मैं कंफर्म कर रहा हूँ दोस्तों कि यही सारे स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ। समटाइम्स हम थोड़े बहुत चीज़ों से डेविएट करते हैं, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ एक्यूरेट। सो यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स इसने फाइंड आउट किया है और अनडिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग से ये बता रहा है कि वैरायटी ऑफ 1 to 213 विच हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, जो कि मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है। नाउ इट हैज़ फिल्ड द विद द मोड वैल्यू से 667 से इसने मोड वैल्यू से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिप्लेस किया है। देन इसने फिल किया है 304 क्वालिटी ऑफ फैकल्टी में मोड वैल्यूज से। सो बेसिकली इसने एट मैक्स प्लेसेस इसने मोड किया है, एक जगह पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है और इसने यहाँ कुछ डेटा सेट्स एक ग्राफ तैयार किया है जो कि हम प्लॉट्स देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। सो बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे स्टेप्स को कर रहा है। सो हमें कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं जनरली चेक करने के लिए कि एक डेटा दूसरे एस्पेक्ट से कितना मैच कर रहा है। तो चलिए इसके लिए भी हम हाँ प्रॉम्प्ट यस का प्रॉम्प्ट कर देते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कोरिलेशन एनालिसिस में क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। सो ये डेटा को एनालाइज कर रहा है यहाँ पे। इट्स टेकिंग टाइम। तब तक के लिए हम दूसरे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो हमने प्रिपेयर किए थे। तो हमारा ये क्वेश्चंस इसने ऑटोमेटिकली फ्रेम कर लिया कि मिसिंग वैल्यूज़ थे वहाँ पे, उसने मिसिंग वैल्यूज़ को क्लीन किया, उसने विजुअलाइजेशन किया। तो ये चारों क्वेश्चंस हमारे चैट जीपीटी के डेटा एनालिस्ट ने खुद से कर दिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ जेनरिक सवाल खुद से पूछते हैं। ये सवाल मैंने रखा है यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ इन यूके बिकॉज यूनाइटेड किंगडम वहाँ पे जनरल लिखा हुआ है। तो इट माइट डेविएट के से डेटा एग्जैक्ट नहीं मिला और इट माइट कैन आंसर ऑल्सो। बट मैंने यहाँ पे जनरली देखा था कि वहाँ कंट्री के बेसिस पे डेटा की फिल्टरिंग थी। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक सिटी नेम रखा है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और आंसर ना दे पाए। लेट्स ट्राई इट कि क्या वो आंसर कर पा रहा है। सो ये हीट मैप इसने तैयार किया दोस्तों, तब तक हम ये भी चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द हीट मैप्स जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड है वैल्यूज। सो डेफिनेटली वर्ल्ड रैंक से सबसे ज़्यादा कोरिलेट होगा बिकॉज दोनों वैल्यू सेम होगी। नेशनल रैंक आप देख सकते हो इस तरीके से इतना कोरिलेटेड है। सो द डार्कर द वन द ज़्यादा रिलेशन होगा एंड बेसिकली ज़्यादा उसी से कोरिलेशन खा रहा है। देखिए जैसे कि आप वर्ल्ड रैंक देखेंगे तो 0.95% मैच करता है क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन से बिकॉज दोनों पब्लिकेशन अब उसमें होंगे, इसलिए करेक्ट ही लग रहा है मुझे। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ प्रेजेंटेड अस विद द हीट मैप्स। नाउ अब हम क्या करते हैं सीधे विदाउट एनी फर्दर डू डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एंड लेट्स सी इफ इट इज़ एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। आई थिंक वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, सो आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट अस द करेक्ट डेटा। सो लेट्स सी because if it will fill UK according to the code it might not give, but yes it has identified United Kingdom and it has given us the world ranking of University of Cambridge, University of Oxford and University of London to be having द टॉप 3 यूनिवर्सिटी इन यूके। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जानबूझ के कोई क्वेश्चन पूछता हूँ जो डेटा सेट में नहीं है। लेट्स से कि विच आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन लंदन। So I'm not sure about where this university is. Let's see if it is able to give the answer or not. By the time I will check where this. So it is in London, England. So this should be in our answers. Let's see if it is able to identify it or not. So it has identified that there is no data in the London, but actually because the whole data set United Kingdom यानी country specific के basis पे थी। So yes, it has identified that college, University College of London, Imperial College, King's College, Queen's Mary University of London, and London School of Hygiene and Tropical Medicine Science. So these are the global
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आई होप विद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हम हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दें और आप मुझे बताएँ कि और ऑल द डेटा एनालिस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमें बताएँ कि क्या ये स्टेप सही थे? मेरे हिसाब से ये वैलिडेशंस बिल्कुल करेक्ट थे।